Yes बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 of 2.2 बच्चों. We already did the बच्चों question 1 in the yesterday's video. Okay बच्चों, क्या बच्चों A is there. What is the order of A बच्चों? 2 row and 2 column ना. The order is 2 into 2. What is the order of B बच्चों? 2 into 2, right? Find the matrix A minus 2B. A minus 2B plus 6 है बच्चों. Where I is a unit matrix of the order 2. I is a unit matrix बोलो बच्चों और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके बच्चों, अब बच्चों देखो A माइनस 2B प्लस 6 है बच्चों. माइनस से प्लस है बच्चों, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन है बच्चों. और वी नो ना बच्चों द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए बच्चों? ऑर्डर सेम रहना चाहिए बच्चों. ऑर्डर शुड रिमेन सेम बच्चों. मालूम है ना बच्चों? तो इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों? सेम रहना चाहिए. तो ए एंड बी का बच्चों 2 into 2 ऑर्डर है, तो आई का भी ऑर्डर कितना रहेगा बच्चों? 2. दे ऑलरेडी गिवन बच्चों, द ऑर्डर इज 2. क्या बच्चों? सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी बच्चों इज 2 into 2 बच्चों. ओके बच्चों, सो order of I should also be कितना रहना चाहिए बच्चों? उसका भी 2 into 2. क्यों बच्चों? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन है बच्चों, माइनस प्लस दिख रहा है ना खाली. और वी नो ऑलरेडी बच्चों फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए बच्चों. तो ऑर्डर सेम होना, तो इसका भी ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों? 2 into 2. ओके बच्चों, लेट अननोन मैट्रिक्स लेट अननोन मैट्रिक्स बच्चों x. अज्यूम करते हैं बच्चों कि जो अननोन मैट्रिक्स हम लोग को चाहिए उसका ओ x है बच्चों. ठीक है बच्चों. सो देयरफॉर व्हाट बच्चों? x का इक्वेशन क्या आएगा बच्चों? x का इक्वेशन व्हाट इज दैट गिवन बच्चों? a माइनस 2b और प्लस 6 है बच्चों. समझा बच्चों? x को हमने बच्चों अननोन मैट्रिक्स लिया है. ओके, और उसका आंसर क्या बच्चों? a माइनस 2b प्लस, ये जो आंसर आएगा ना बच्चों इसका वही हो उन लोगों को चाहिए मैट्रिक्स. फाइंड द मैट्रिक्स A माइनस 2B प्लस 6. इसका मतलब बच्चों जिस इक्वेशन को सॉल्व करो उसका जो आंसर है दैट मैट्रिक्स इज नीड. ये इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करोगे ना बच्चों तो जो आंसर आएगा ना वही मैट्रिक्स उन लोगों को चाहिए रहेगा. ओके, तो हम लोगों ने उसको x अज्यूम कर लिया है. चलो बच्चों A व्हाट इज दैट बच्चों? 1 5 माइनस 2 3. 2 into B. बी बच्चों क्या है? 1 4 माइनस 3 माइनस 7 एंड बच्चों 6 इंटू आई बच्चों. आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों. आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. याद आ रहा बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 बच्चों. ओके बच्चों, बस अब पहले ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई कर लो बच्चों. 1 5 माइनस 2 3. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6 एंड माइनस 14. राइट बच्चों? ये मल्टीप्लाई बाय 2 बच्चों. एंड देन बच्चों 6 1 जा 6 0 0 और 6 1 जा 6. इज इट दैट? बराबर बच्चों? बस बच्चों अब इसको सॉल्व कर दो. ये माइनस करना उसको प्लस करना बच्चों. 1 माइनस 2 प्लस 6. 1 माइनस 2 प्लस 6 बच्चों. माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 एंड देन 0 बच्चों. राइट बच्चों? उधर 5 माइनस 8 एंड देन उधर में प्लस 0 बच्चों. 3 माइनस माइनस प्लस 14 एंड देन बच्चों प्लस 6. राइट बच्चों? ये हो गया बच्चों. सो x इक्वल टू 1 minus 2 that is minus 1 plus 6 that is 5 बच्चों. Here minus 3 is there. 4 और ये क्या बच्चों? 23. बराबर बच्चों? ये होगा आंसर. कुछ बोलेंगे सर पहले हम लोग इसको ऐड कर ले फिर इसको लेस. 12th स्टैंडर्ड में बच्चों ऐड और लेस करने के लिए आप मेरे से ऐसा मत पूछते बेटे इसको करो उसको करो. ओके ना, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो बच्चों, ये इसका जरूरत भी नहीं है. 1 minus 2 that is minus 1 plus 6 5. minus 2 minus plus 6 minus 2 plus 6 4
4 प्लस 0 4, 5 माइनस 3 -8, -3 प्लस 0 -3, 3 माइनस प्लस, तो 3 प्लस 14 17, 17 प्लस 6 23। ओके बच्चों, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो बच्चों इसको, ठीक है ना बच्चों। और मैट्रिक्स चैप्टर में बच्चों अभी हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी चैप्टर है बच्चों। अभी आगे इसका जो मल्टीप्लिकेशन है या इन्वर्स है बच्चों बहुत टफ है, इसलिए आप इस तरह के सम आए हैं बच्चों, तो इसमें जितना टाइम सेव कर सकते हो बच्चों, दैट इज वेरी मच बेनिफिटेड टू यू बच्चों। ओके, देयरफॉर आ गया बच्चों अपना अननोन मैट्रिक्स इज कितना आ गया बच्चों, अननोन मैट्रिक्स इज 5 -3 देन 4 23 बच्चों, ये आंसर समझता बच्चों। तो पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बच्चों 2 × 2 ले लिया, बाद में अज्यूम कर लिया हमने बच्चों इसको अननोन मैट्रिक्स x है, दैट x इक्वल टू दैट इक्वेशन, पुट ऑल द वैल्यूज बच्चों और गेट द आंसर, ठीक बच्चों। चलो तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ए वी गिवन बच्चों 1 -3 0 2 7 -6 -3 -8 ऐसे भी बच्चों, एंड सेम बी भी कुछ दिया बच्चों। ऑर्डर क्या बच्चों, ए का 3 × 3, बी का ऑर्डर क्या बच्चों 3 × 3। फाइंड मैट्रिक्स सी बच्चों, हम लोग को मैट्रिक्स सी चाहिए बच्चों, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज अ जीरो मैट्रिक्स, ए प्लस बी प्लस सी इज अ जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब बच्चों मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी, इसको ऐड करेंगे ना बच्चों तो हम लोग को जीरो मैट्रिक्स आएगा। कुछ याद है बच्चों, जीरो मैट्रिक्स व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट इज जीरो दैट इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स बच्चों। अगर सारे एलिमेंट जीरो आएगा बच्चों तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स बच्चों, राइट है। तो ए प्लस बी प्लस सी, मैंने उधर पे 3 × 3 ऑर्डर क्यों किया बच्चों, बिकॉज ए का ऑर्डर बच्चों 3 × 3 है, बी का ऑर्डर 3 × 3 बच्चों, एडिशन है बच्चों, तो एडिशन में सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो उन्होंने बोला बच्चों ए प्लस बी प्लस सी इज अ जीरो मैट्रिक्स बच्चों, जीरो मैट्रिक्स मतलब नल बच्चों, नल मैट्रिक्स, वेयर द ऑल एलिमेंट जीरो होता है बच्चों, उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बच्चों। ओके बच्चों, चलो बच्चों तो कैसे इसको करेंगे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। ए प्लस बी प्लस सी इज अ जीरो मैट्रिक्स बच्चों। ओके बच्चों, सॉल्यूशन ए प्लस बी प्लस सी क्या बच्चों, जीरो मैट्रिक्स, राइट बच्चों। देखो इधर, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो बच्चों, जीरो मैट्रिक्स जीरो और वैल्यू जीरो बच्चों। हम लोग को सी का आंसर चाहिए ना बच्चों, तो सी इक्वल टू प्लस ए उधर गया था बच्चों माइनस ए, प्लस बी माइनस बी बच्चों, प्लस ए माइनस ए, प्लस बी माइनस बी बच्चों। तो सी इक्वल टू बच्चों दैट इज क्या बच्चों, बस बच्चों पुट ऑल द वैल्यू बच्चों, दैट इज माइनस एंड देन ए का वैल्यू बच्चों। ए का वैल्यू क्या बच्चों 1 -3 0, बी का बच्चों 2 7 मतलब ये सॉरी ये हो गया बच्चों, दिस इज माइनस बच्चों, देन माइनस बी बच्चों, माइनस बी, बी कितना बच्चों 9 -4 4 -1 2 0 2 5 -3 बच्चों। समझो बच्चों क्या क्या मैंने इसको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो बच्चों, क्यों जीरो क्यों लिखा बच्चों, बिकॉज जीरो मैट्रिक्स मतलब जीरो, तो a और b को ट्रांसफर कर दो, तो प्लस ए था बच्चों माइनस ए, प्लस बी माइनस बी बच्चों। ओके बच्चों, नाउ पुट द ए और बी का वैल्यू बच्चों, यस आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों, और अरे बच्चों माइनस साइन है तो -1 -9 राइट बच्चों, माइनस +3 माइनस +4 -0 मतलब जीरो है बच्चों, हाँ -4 -2 +1 -7 -2 +6 -0
+3 राइट बच्चों -2 +8 -5 -1 +3 राइट बच्चों। सबका मैंने साइन चेंज कर दिया बच्चों। अब ये क्या आ गया बच्चों -10 7 -4 -1 -9 6 1 3 2 बच्चों। ये आ गया बच्चों सी का आंसर। समझता बच्चों ये। सो सॉल्यूशन बच्चों a + b + c इज 0 मैट्रिक्स। तो a और b को उस साइड ट्रांसफर कर दो बच्चों, तो -a -b बच्चों। पुट ऑल द वैल्यू बच्चों, ये आ गया आपका आंसर सी का आंसर। तो बच्चों आर यू गेटिंग दैट? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। यहाँ करता हूँ बच्चों मैं क्वेश्चन 4। वी हैव बच्चों a देर इज 1 3 6 -6 सॉरी -2 -5 एंड देन 0 बच्चों। देन बच्चों b वी गॉट b है बच्चों -1 4 देन 1 -2 2 एंड देन 5। फिर c दिया बच्चों 2 -1 -3 4 -4 and 6 बच्चों। and they ask find the matrix X such that find matrix X such that (3a - 4b + 5x is equal to c बच्चों। चलो बच्चों ए बी सी वी गॉट बच्चों। देखो ऑर्डर क्या बच्चों इसका, व्हाट इज द ऑर्डर बच्चों ए का 3 रो एंड देन 2 कॉलम 3 रो एंड 2 कॉलम। एवरी मैट्रिक्स हैविंग द 3 × 2 ऑर्डर बच्चों राइट बच्चों। फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट 3a - 4b + 5c x = c बच्चों। बिकॉज ए बी सी का ऑर्डर बच्चों 3 × 2 है, तो x का भी ऑर्डर क्या है बच्चों 3 × 2 ही आएगा बच्चों। ओके बच्चों, तो ऑर्डर सेम है राइट बच्चों। चलो हाउ टू सॉल्व बच्चों सॉल्यूशन। पहले आप इक्वेशन लिखो बच्चों। इक्वेशन था 3a - 4b + 5x = c बच्चों। हम लोग x का आंसर चाहिए ना बच्चों। 5x को कीप एज इट इज बच्चों, 5x कीप एज इट इज। c +3a गेट देयर बच्चों -3a +3a बच्चों गेट देयर -3a -4b बच्चों ये क्या आएगा बच्चों +4b। जैसे इक्वेशन नॉर्मल करते बच्चों वैसे करना ट्रांसफर। तो +3a माइनस हो गया बच्चों -4b +4b हो गया। ओके बच्चों, वो 5x को कीप एज इट इज। अब पुट ऑल द वैल्यू बच्चों। पहले c का वैल्यू बच्चों, c का वैल्यू क्या था बच्चों 2 - 1 - 3 बच्चों 4 - 4 एंड देन 6 दैट इज द वैल्यू c का हो गया बच्चों। -3 × a बच्चों -3 × a कितना बच्चों 1 3 - 6 1 3 - 6 -2 -5 एंड देन 0 4 × बच्चों b -1 4 + 1 -2 2 एंड देन 5। ओके बच्चों, सलमाना मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों इक्वेशन को ट्रांसफर करके बच्चों वैल्यू पुट करो। पहले सॉल्व करो बच्चों इसको। 2 - 1 - 3 4 - 4 6 इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों 3 × 1 = 3 3 × 3 = 9 3 × 6 = 18 3 × 2 = 6 3 × 5 = 15 3 0 0। ओके बच्चों, ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना बच्चों के। प्लस 4 × 1 = 4 4 × 4 = 16 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8 4 × 2 = 8 4 × 5 = 20। ओके बच्चों, अब सबको सॉल्व कर लो बच्चों। पहला
डायरेक्ट कर सकते हो बच्चों आप, हाँ यू कैन डू डायरेक्ट। 2 माइनस 3 और ये देखो बच्चों, तो 2 माइनस 3 और ये प्लस माइनस बच्चों -4, -1 -9 और क्या बच्चों +16, इज इट? -3 +18 +4, -4 +6 और +- -8, -4 +15 और ये बच्चों क्या आएगा बच्चों +8, 6 -0 एंड देन +20 बच्चों। रेडी बच्चों? एक इसका आंसर है बच्चों 5x का, ओके 5x = बच्चों अभी क्या आएगा बच्चों ये 2 - 3 - 1 -1 -4 -5, हियर बच्चों -10 -10 +16 6, 15 4 19, 10 - 8 2, 11 19 26 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये 5x का है ना बच्चों, तो 5 मल्टीप्लाई है ना, तो इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, तो x = 1/5 लिख देने बच्चों। 5 मल्टीप्लाई है ना बच्चों, तो 5 इसका डिवाइड होएगा, तो डिवाइड मतलब 1/5 लिख सकते हैं साइड में बच्चों, ओके। अब इसके अंदर बच्चों 5 का डिवाइड कर सकते हैं, बट 5 से सब कैंसिल होएगा क्या बच्चों, तो 5 1 = 5 तो होगा, बाकी कोई भी नंबर में 5 का डिवीजन नहीं होगा ना बच्चों। अगर ऐसा रहता है बच्चों देखो 5 - 10 15 20 5 25 साल, ईच टर्म 5 से डिवाइड होने वाला होता है ना बच्चों, तो हम लोग 5 से अंदर डिवाइड कर सकते थे। तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 5 1 = 5 ऐसा डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। बट इसके अंदर बच्चों ओनली सिंगल दैट 5 विल बी डिवाइड बाय द 5, रेस्ट ऑफ ऑल इज नॉट डिविजिबल बाय 5 बच्चों, सो नो नीड टू डिवाइड, जस्ट पुट दैट 1/5 साइड आउटसाइड, x = 1/5। क्या किया बच्चों हम लोगों ने, पहला इक्वेशन लिखा बच्चों और इज द गिवन 5x को साइड में करो बच्चों, बाकी सबको उस साइड लेके जाओ, तो +3 गेट द माइनस और -4 भी प्लस बच्चों। पुट C A एंड B का वैल्यू बच्चों, पहले 3 का मल्टीप्लाई 4 का करो बच्चों और फिर ऐड लेस करो बच्चों। ये 5 मल्टीप्लाई था बच्चों, 5 को डिवाइड करना था, अंदर से बच्चों 5 से डिवाइड होने वाला नंबर है क्या, इज द डिविजिबल बाय 5 बच्चों, नो, ओनली 5 इज द डिविजिबल बच्चों, जस्ट पुट साइड आउटसाइड 1/5 बच्चों। समझता बच्चों, 1/5 क्यों लिख रहा हूँ, 5 से डिवाइड करना बच्चों इसलिए 1/5, ओके। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, A 5 1 -4 एंड देन 3 2 0 बच्चों, फाइंड 80 ऑफ t बच्चों, 80 ऑफ t। 80 क्या बच्चों, ट्रांसपोज मैट्रिक, तो A का हम लोग को ट्रांसपोज चाहिए बच्चों, फिर ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज चाहिए बच्चों। पहले बच्चों फाइंड 80 ना, ये आंसर है बच्चों, वापस रिवर्स उसको ट्रांसपोज करना बच्चों, ओके। 80 मीन्स ट्रांसपोज मैट्रिक ना बच्चों, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए ना बच्चों, दैट इज मीनिंग, ठीक बच्चों। तो व्हाट इज द ए गिवन बच्चों, 5 1 -4 3 2 एंड 0 बच्चों, राइट बच्चों, ठीक। तो पहला ए ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोज करते तो ऑर्डर ए क्या होता है बच्चों, ऑर्डर 2 × 3 ऑर्डर था बच्चों। अब रो और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करते हैं बच्चों, 5 1 -3 बच्चों रो में ना, अब उसको कॉलम में लिखो 5 1 -4, 3 2 0 रो में बच्चों, तो 3 2 0, ये हो गया बच्चों, दैट इज 3 रो एंड 2 कॉलम बच्चों, दैट इज हो गया ए ट्रांसपोज बच्चों। अब ये ट्रांसपोज आ गया बच्चों, उसका भी वापस ट्रांसपोज चाहिए बच्चों, तो री अगेन ट्रांसपोज करना बच्चों,
ओके, अगेन वी हैव टू ट्रांसपोज बच्चों, तो ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज बच्चों, वापस ट्रांसफर करना बच्चों, फिर से करो। तभी बच्चों ए रो है 5 3, तो 5 3 कॉलम में आ गया, 1 2 रो है तो 1 2 कॉलम में, -4 0 बच्चों, बस बच्चों ये टाइम पास तो है। तो इसका होता है बच्चों पहले ट्रांसपोज करने वाला, वापस रीट्रांसपोज करने वाला बच्चों। ओके, वापस इसका ऑर्डर क्या आ गया बच्चों, 2 रो है और 3 कॉलम बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पहले ट्रांसपोज करो एंड देन ट्रांसपोज का वापस रीट्रांसपोज करो बच्चों। ओके, सिमिलरली बच्चों क्वेश्चन 6 है, दैट यू विल ट्राई। ओके, आई विल नॉट डू दैट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड ए बी एंड सी बच्चों। इफ 1 b -4 3/5 -5 c a -7 and 0। ओके बच्चों, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था बच्चों, याद करो, सिमेट्रिक वर्ड, जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों अगर A = A ट्रांसपोज था बच्चों ना, इफ द A = A ट्रांसपोज दोनों इक्वल रहता बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों, राइट ना बच्चों। तो व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों, वेयर द A and A = तो बोलो बच्चों फाइंड ABC एंड इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों। तो पहले इसका चलो बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स A = A ट्रांसपोज ना बच्चों। अगर A ट्रांसपोज के इक्वल है बच्चों, तो वी कैन से इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों। ठीक है, सो हाउ टू डू बच्चों, चलो बच्चों, तो पहले दिस इज द A बच्चों, 1 b -4 3/5 then -5 c a -7 and 0 बच्चों, राइट है बच्चों। चलो क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग पहले सिमेट्रिक करेंगे, तो A ट्रांसपोज बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा इसके अंदर, चेंज कर दो बच्चों, तो 1 3/5 एंड A, राइट बच्चों। फिर क्या आएगा बच्चों, B -5 -7, राइट बच्चों, -4 C एंड 0, बराबर बच्चों। A था बच्चों ये, और हम लोगों ने A ट्रांसपोज कर लिया, जो कॉलम था वो रो में कर दिया बच्चों, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम ला दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड। अब बच्चों देखो बच्चों, वी नो दैट द गिवन द सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों, इसका मतलब क्या है, A और AT दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो दोनों को इक्वल कर दो, तो दोनों इक्वेट कर लो बच्चों। तो 1 b -4 3/5 -5 c a -7 0 इक्वल टू 1 3/5 a b -5 -7 -4 c and 0 बच्चों, दैट इज फ्रॉम 1 बच्चों। फ्रॉम 1 में A = AT था बच्चों, तो दोनों को हम लोगों ने इक्वल कर दिया। वो लोगों ने क्या बोला बच्चों कि ये मैट्रिक्स जो है ना वो सिमेट्रिक है बच्चों। सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या था बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स A एंड ट्रांसपोज करते बच्चों दोनों इक्वल आता है, तो A एंड A ट्रांसपोज इक्वल आ गया बच्चों, तो हम लोगों ने इसको A लिया बच्चों, उसका ट्रांसपोज कर दिया, अब दोनों को इक्वल कर लो। अब कंपेयर करो बच्चों, देखो बच्चों इसका भी ऑर्डर 3 × 3 है बच्चों, इसका भी ऑर्डर 3 × 3 है, और दोनों मैट्रिक्स इक्वल बच्चों। व्हेन यू से द इक्वल मैट्रिक्स बच्चों, एंड द ईच एंड एवरी एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रिमेन सेम बच्चों, दैट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स बच्चों।
इक्वल मैट्रिक्स मीन्स each and every corresponding elements are same, are equal और आइडेंटिकल बोलते हैं बच्चों। जब ईच एवरी एलिमेंट बच्चों अगर सेम रहता है तो उसको अपन बोलते हैं बच्चों इक्वल मैट्रिक्स। तो दोनों इक्वल है बच्चों, तो इक्वल है तो कर लो इक्वल। तो बी देखो बच्चों, बी का आंसर क्या रहेगा 3/5, देयरफॉर बी इक्वल टू 3/5। ओके बच्चों, देख लो बी इक्वल टू 3/5 ना बच्चों। तो चाहिए बी का कंपेयर करो या बी का कंपेयर करो, राइट है बच्चों। फिर देखो बच्चों ए का आंसर -4, यहाँ देखो बच्चों ए का आंसर -4, ए इक्वल टू -4। सी का आंसर बच्चों देखो -7, सी का आंसर -7। ओके, सो वी गॉट कंपेयर किया बच्चों, बी का आंसर 3/5 है। आप ये भी कंपेयर करो, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम बच्चों, सी का आंसर बच्चों देखो थर्ड रो का सेकेंड कॉलम कितना यहाँ पे आ रहा है बच्चों -7। वो भी देखो बच्चों, इसका भी कंपेयर किया तो C7। ए का आंसर बच्चों देखो ए इक्वल टू -4 बच्चों, यहाँ पे भी देखो ए का इक्वल टू -4 बच्चों, ये आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, कितना आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे बच्चों। ओके, कुछ डाउट आता आप मुझे बताना। ओके बच्चों।